हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है इसकी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे जो आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे a-6 = 5। इसमें यहाँ देखिए a की जो पावर है, a के ऊपर कोई पावर नहीं है फिलहाल। जैसे a के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर बच्चों होती है 1। और जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर जो होगी 1 होगी। आइए सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके कई सारे बच्चों पार्ट्स हैं तो सारे पार्ट्स को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन से समझ आए, वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सॉल्व करते हैं इसका बच्चों। फर्स्ट पार्ट जो ए है ये हमें दिया हुआ है a-6 = 5। अब इसमें समझिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल, ये 6 क्लास का क्वेश्चन है। ये 5th और 6th क्लास में लेते हैं। कैसे कि अगर वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे ही अलजेब्रा स्टार्ट हुआ था तो शुरू में ही बता दिया गया था कि जो भी ए टू जेड के लेटर होते हैं वेरिएबल होते हैं। अगर यही ए टू जेड के जो लेटर हैं, अल्फाबेट जो हैं, अगर किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में लिखे हों तो वो डिजिट पूरी वेरिएबल बन जाती है। और जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म से मिलकर बना होता है। जैसे मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा वेरिएबल है, जो 6 है वो कांस्टेंट है। रूल ये होता है कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो अगर वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस में है तो वो इजिकल्स टू के दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट टर्म है प्लस या माइनस में तो वो इजिकल्स टू उधर चला जाएगा। और इजिकल्स टू के उधर जाने पर उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इजिकल्स टू के दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ए के साथ में जो कांस्टेंट टर्म 6 है वो माइनस में है ए के साथ, तो इसको हम इजिकल्स टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे। जैसे ये डिजिट अपना प्लेस चेंज करेगी तो साथ साथ इसके साइन भी चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा ए इजिकल्स टू 5 और ये -6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6। और ए की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ए की वैल्यू हो जाएगी 11। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्योंकि इस 8 क्लास का है ही नहीं क्वेश्चन, ये तो शुरुआत है ना इसलिए ये दे दिया है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए बी पार्ट जो इसका है ये a-11 इजिकल्स टू 2। ध्यान से देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे, मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ में जो कांस्टेंट टर्म माइनस में है ये उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। उधर जाके 11 अभी माइनस का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 11। तो ए की वैल्यू 2 को और 11 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी है ये लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में a-1 इजिकल्स टू 8। सॉल्व करेंगे। अब इसका देखिए रूल समझते चलिए, जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसके बताते चलेंगे। अगर कोई डिजिट जैसे ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है और ब्रैकेट और इस डिजिट के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो साइन होता है बच्चों मल्टीप्लाई का। ध्यान से सुनना, ये ब्रैकेट और ये डिजिट इसके बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो वो जो साइन होगा वो मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी कि इस डिजिट से इस ब्रैकेट वाले टर्म में हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सब में। तो 3 से मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इजिकल्स टू 8। इसके बाद बच्चों ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले तो अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट प्लस या माइनस में होता है तो उसको हम इजिकल्स टू के दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a इजिकल्स टू 8। अब ये इजिकल्स टू दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इधर माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 3a इजिकल्स टू 11। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/3। इसको इधर लिख देते हैं। मुझे
ए की वैल्यू चाहिए, तो ए के साथ में जो 3 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बच्चों मल्टीप्लाई में, तो इजिकल्स टू के इधर ये जो मल्टीप्लाई में लिखी हुई डिजिट है वो इजिकल्स टू उधर चली जाती है डिवाइड में, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11/3 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो डी पार्ट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2a माइनस ब्रैकेट में 2a माइनस 1 इजिकल्स टू a-4 बच्चों a-4 सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4a एज इट इज रहेगा। देखिए बच्चों जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, क्योंकि रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को खोला जाएगा, तो यहाँ से ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, अंदर ब्रैकेट में जो भी डिजिट है, और जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है तो अंदर वाले टर्म जिस साइन के होते हैं उसका अपोजिट साइन हो जाता है। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 2a में तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इजिकल्स टू a-4। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए जिसके साथ ए लगा हुआ है ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, और जो 1 और 4 है ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को इजिकल्स टू के एक तरफ और कांस्टेंट को इजिकल्स टू के दूसरी तरफ हमें लेके जाना है। 4a में से 2a जाएगा तो बच्चों बचेगा 2a, और इस जो ये 1 है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं +1 इजिकल्स टू a-4। a को उठा के बच्चों इधर लेके आएंगे, a को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर हो जाएगा बच्चों माइनस का a इजिकल्स टू माइनस का 4a है, इस +1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। 2a में से a जाएगा तो बच्चों a बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 1 ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आगे ये हमें दिया हुआ है ई पार्ट a/4 माइनस 2a/b, जो बच्चों ये 2 है, जो 2 ये बीच में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, तो सॉल्व करेंगे इसको a/4 एज इट इज a/4 माइनस। अब आपको पता होगा बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 में ऐसे लिखा होता तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हो और जो आंसर आता है इसको ऊपर ऐड कर देते, जैसे 2 1 2, 2 और 1 3। सेम यही प्रोसेस इसमें करना है, b की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2b हो जाएगा, और 2b को a के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस a, और यहाँ लग जाएगा बच्चों ब्रैकेट और अपॉन में ये आ जाएगा b। आगे सॉल्व किया जाएगा इसको, तो a/4 जैसे ही बच्चों में इसमें से यहाँ पे देखिए, अब इसमें a यहाँ पे है 4, यहाँ पे है b, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये एलसीएम आएगा बच्चों इसका 4b, तो यहाँ पे 4 से 4b को डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, b बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा ab माइनस, अब b से b को डिवाइड 4b को डिवाइड करेंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा 4, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस a। आगे सॉल्व करते हैं इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारा ab माइनस 4 2 या 8b प्लस a अपॉन में 4b। आगे बच्चों ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका f पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 1/4 a प्लस 1/6 a इजिकल्स टू a-7। तो बच्चों आप लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व की होंगी, ये फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ पे ये 6 है, 4 और 6 का सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा एलसीएम। तो अब रूल क्या होता है, सबसे पहले जो ये 12 आया 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये 3 बार में, तो ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो 2 1 2 और a इजिकल्स टू a-7। यहाँ पर 3a और 2a को प्लस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5a अपॉन में 12 इजिकल्स टू a-7। अब जो ये 12 है 12 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5a इजिकल्स टू 12 अंदर a-7, 5a इजिकल्स टू 12 की मल्टीप्लाई a में होगी तो 12a माइनस 12 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 12 7 84। देखिए बच्चों इसमें यहाँ पर
5a को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12a माइनस 5a इजिकल्स टू माइनस का 8a को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 84। 12a में से 7a 5a को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7a इजिकल्स टू 84। a की वैल्यू निकालेंगे तो 84 अपॉन में 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 12 बार में, तो जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो जी पार्ट है ये हमको दिया हुआ है 5p माइनस 4 अपॉन में 6 इजिकल्स टू 4p प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं इसके माइनस 3p प्लस 10 अपॉन में 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5p माइनस 4 अपॉन में 6 ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 4p प्लस 1 अपॉन में इसके कुछ नहीं तो बच्चों 1 और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 3p प्लस 10 अपॉन में 4। 5p माइनस 4 अपॉन में 6 बच्चों एज इट इज रहेगा, इधर सॉल्व होगा। इधर 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों एलसीएम आएगा 4 1 और 4 का, क्योंकि इधर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है, तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 बार में तो ये 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 4p प्लस 1 में, तो ब्रैकेट में माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1 बार में 1 की मल्टीप्लाई 3p प्लस 10 में करनी है, तो इस तरीके से ब्रैकेट में बंद रखना है। 5p माइनस 4 अपॉन में 6 इजिकल 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16p प्लस 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई p में करेंगे माइनस 1 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 3p माइनस का 10 अपॉन में 4। ये हो जाएगा 5p माइनस 4 अपॉन में 6 इजिकल्स टू 16 में से 3p माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 13p और 4 में से माइनस 10 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 6 अपॉन में बच्चों ये आ जाएगा 4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों नीचे देखिए अपॉन में जो दोनों नंबर है ये 2 से कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो अगर ऐसा दोनों नंबर एक ही टेबल से कटते हैं तो इनको हम काट देते हैं। तो इधर 2 की मल्टीप्लाई जो है बच्चों इस वाले टर्म में होगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 5p माइनस 4 इज इक्वल्स टू जो 3 है 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 3 मल्टीप्लाई 13p माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10p माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा 39p माइनस 3 6 जा 18। अब करना क्या बच्चों, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो छोटे वेरिएबल को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यानी कि 10p जो है ये इधर है ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 39p माइनस 10p, क्योंकि बच्चों इधर ये पॉजिटिव प्लस का है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर देखिए जब जो हमारा वेरिएबल उधर चला गया तो कांस्टेंट टर्म हमारा इधर आ जाएगा, तो 18 जो बच्चों है वो इजिकल्स टू इधर आएगा, तो इधर माइनस का इधर आने पे क्या हो जाएगा प्लस का 18, लेकिन इधर पहले से ही माइनस का 8 है तो अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 29p इजिकल्स टू 10 और p की वैल्यू आ जाएगी आगे, p की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 29 और बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों इसके एच पार्ट को, ये दिया हुआ है 4a और 4a होल 2 अपॉन में 3 इजिकल्स टू 3a प्लस 1। तो बच्चों जैसा कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व किया जाता है सेम मेथड यहाँ लगाना है। नीचे वाले टर्म की जो मल्टीप्लाई है बीच वाले टर्म में करेंगे तो 3 4 जा 12a, 12a में 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12a प्लस 2 अपॉन में 3 इजिकल्स टू 3a प्लस 1। अब क्या होगा 12a प्लस 2 जो अपॉन में जो 3 लिखा हुआ इसी को बोला जाता है डिवाइड में 3, तो ये जो डिवाइड में 3 है इसको इजिकल टू के दूसरी साइड भेज देना है, तो जब दूसरी साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 3a प्लस 1 से, तो यहाँ पे 12a प्लस 2 तो एज इट इज है यहाँ पे 3 3 जा 9a प्लस 3। अब क्या करेंगे जैसा कि मैंने बताया कि जो बड़ा वाला वेरिएबल होता है वो छोटे वेरिएबल को अपनी तरफ खींच लेता है, तो 12a
जो तो इधर ही रहेगा, 9a को इधर लेके आएगा, तो यहाँ देखिए 9a आपका पॉजिटिव है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 9a। अब जो 2 है इसको उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड, तो 2 को उठा के उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 12a में से 9a चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3a, यहाँ पे बचेगा 1, a की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/3 आंसर। आप इसको नोट करिए, इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों आई पार्ट को। तो यहाँ देखिए, ये बच्चों इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है फ्रैक्शन के बारे में, क्या कि फ्रैक्शन क्या होती है, ये सारा का सारा क्वेश्चन फ्रैक्शन पे डिपेंड है। इधर देखिए, इधर ये सिंगल पार्ट है तो ये इधर अभी सॉल्व नहीं होगा, इधर डबल पार्ट है तो सबसे पहले इधर सॉल्व होगा। अगर इसके डेनोमिनेटर में देखो ध्यान से, तो इधर 4 है, इधर 5 है। अगर किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अलग अलग होता है तो आप क्या लेते हैं, एलसीएम, तो सेम यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा। तो जब आप 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम आएगा 20। ठीक है, इसके बाद का रूल क्या होता है, इसके बाद की स्टेप क्या होते हैं, 4 से 20 को डिवाइड करिए, 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से इसके ऊपर वाला जो टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है 5 ब्रैकेट में a प्लस 6 प्लस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, तो अंदर आ जाएगा a माइनस 3, और इधर बच्चों a 5a माइनस 4 अपॉन में 3 एज इट इज चलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5 को, देखिए 5 से इस ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस 5 6 जा 30 प्लस 4a माइनस 4 3 जा 12 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 5a माइनस 4 अपॉन में 3, यानी कि 5a और 4a ये हो जाएगा बच्चों 9a, और 30 में से 12 जाएगा, 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे ये बचेगा प्लस का 28 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू 5a माइनस 4 अपॉन में 3। अब इसमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे बच्चे, इस 3 से मल्टीप्लाई करनी है इस वाले में, और 20 से मल्टीप्लाई करनी है इधर। ठीक है, तो इधर लिखते हैं इसको, 3 से मल्टीप्लाई करनी है 9a प्लस 28 में इज इक्वल्स टू 20 से मल्टीप्लाई करनी है 5a माइनस 4 में 20 से, तो 3 से 3 9 जा 27a प्लस 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 84 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 25 जा सीधा ये बच्चों 100 माइनस 24 जा 80। अब क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम पावर, जो ज्यादा पावर वाला वेरिएबल होता है वो कम पावर वाले वेरिएबल को अपनी तरफ खींच लेता है, तो जो 27 है जो 100a के पास चला जाएगा, तो 100a अपनी जगह पर है, 27 उसके पास जाएगा, तो देखिए ये इज इक्वल्स टू को क्रॉस करके जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 27a इज इक्वल्स टू, अब जब ये 27 इधर आ गया तो जो माइनस का 80 है उसको इधर आना पड़ेगा, तो देखिए 84 पहले से ही प्लस का लिखा हुआ है, प्लस में इधर क्या हो जाएगा 84, इधर 100 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये बच जाएगा 63, और यहाँ पे बचेगा a, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 164, a की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 164 अपॉन में 73, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगी आपके a की वैल्यू। आप इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका जे पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 5x प्लस 6 अपॉन में 8 माइनस 2x। इसमें जो हमको ये 5x प्लस 6 अपॉन में 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 गिवन है। इसमें देखिए बच्चों इधर भी सिंगल पार्ट है और इधर भी सिंगल पार्ट है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले पार्ट में और 8 माइनस 2x की मल्टीप्लाई इधर 1 में, तो ये तो इसको लिखा जाएगा 4 ब्रैकेट में 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, देखिए इस डिजिट की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तो जब भी हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है, तो यानी कि 8 माइनस 2x आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20x प्लस 4 6 जा 24 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2x। क्या करेंगे, 2x को उठा के इधर लेके आएंगे, इधर 20x बच्चों पहले से ही है, 2x को उठा के लेके आएंगे, इधर ये नेगेटिव है तो इधर आके किसका हो जाएगा
पॉजिटिव यानी कि प्लस इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा जो 24 है इसको उठा के उधर ले जाना पड़ेगा, तो 8 पहले से ही बच्चों पॉजिटिव है, ये प्लस का 24 है, इसको जब उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22x इज इक्वल्स टू 8 में से 24 जाएगा तो बचेगा माइनस का 16, x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 16 अपॉन में 22, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 8 बार में और 2 से 11 बार में, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 11। इसके बाद जे के बाद इसका के पार्ट है, ये दिया हुआ है 2a माइनस 7 माइनस का 5a अपॉन में 9a माइनस 3 प्लस 4a इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 6। ये हमको दिया हुआ है इसका के पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इधर देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा 2a, जो ब्रैकेट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही बच्चों मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 5a अपॉन में 9a माइनस का 3 माइनस का 4a इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में 6। 2a और 5a ये हो जाएगा 7a माइनस 7 अपॉन में 9a में से 4a जाएगा तो बचेगा 5a माइनस का 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में बच्चों 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 7a माइनस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 को इसको बाहर रखेंगे और इस ब्रैकेट जिसमें ज्यादा टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 6 से 6 7 जा 42a माइनस 6 7 जा 42 इज इक्वल्स टू 7 5 जा 35a माइनस 7 3 जा 21। वेरिएबल देखिए 42a ये भी वेरिएबल है, 35a ये भी वेरिएबल है, तो ये वाला वेरिएबल इधर आ जाएगा, तो 42a माइनस 35a इज इक्वल्स टू, अब माइनस का 21 बच्चों इधर है और प्लस माइनस का 20 जो 42 इधर है ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 42। 42a में से 35a माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पे 7a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा 21। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू 21 अपॉन में 7, 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। इस तरीके से ये के पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका एल पार्ट, ये हमको दिया हुआ है और इसमें देखिए यहाँ पे बच्चों x माइनस 3 और x प्लस 3 दिया हुआ है। बच्चों ये को फॉर्मूला है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कि बच्चों यहाँ पर ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में देखिए a और b जो दोनों जगह पे सेम है बट एक जगह माइनस है दूसरी जगह प्लस है। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर माइनस सेकंड डिजिट का स्क्वायर। तो ये जो हमें दिया हुआ है x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 और ये 9 उठ के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 49, x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका m पार्ट, ये हमें दिया हुआ है, तो इसके लिए बच्चों हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, तो 6p माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6p प्लस 7 में, सेम इसी तरीके से इजिकल के बाद 3p प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12p प्लस 4 में, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे
अब मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है बच्चों, पहले यहां से लेंगे 6p, मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे वाले टर्म में 6p प्लस 7 में, फिर बच्चों विद साइन लेंगे -3 और मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 6p प्लस 7 में इजिकल्स टू, आगे यहाँ से 3p को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12p प्लस 4 में, फिर यहाँ से विद साइन प्लस का 2 उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12p प्लस 4 में। ये मल्टीप्लाई करने का बच्चों तरीका होता है जब इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 p स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 6 7 42 और p माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो 18p माइनस 3 7 21 इजिकल्स टू 3 की मल्टीप्लाई 12 में होगी तो 12 3 36 p की मल्टीप्लाई p में तो बच्चों p स्क्वायर प्लस 3 4 12p प्लस 2 की मल्टीप्लाई 12 में तो 24p प्लस 2 4 8। बच्चों इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों ध्यान से देखिए, अगर इजिकल्स टू के इस साइड और उस साइड में जो सेम टर्म दिखाई देंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप ये बात ध्यान रखनी। जैसे यहाँ देखिए ये इजिकल्स टू है तो इजिकल्स टू को इधर देखोगे 36p स्क्वायर और इजिकल्स टू को उधर देखिए 36p स्क्वायर, ये दोनों सेम है जिस वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 42p और माइनस का 18p, तो 42p में से 18p चला जाएगा तो 12 में से 8 गया तो बच्चे 4, यहाँ पे 3 24p बचेगा, आगे माइनस का 21, यहाँ पर 12p और 24p हो जाएगा 36p प्लस 8। अब बच्चों जिधर ज्यादा पावर वाला वेरिएबल है उधर छोटा वाला चला जाएगा, तो 36p ये 24 जो है ना वो उधर जाएगा, इधर देखो इसको क्रॉस करके इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24p इजिकल्स टू माइनस का 21 इधर है। अब जब सारा वेरिएबल उधर चला गया तो जो ये कांस्टेंट यहाँ है वो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8। 36p में से 24p जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 12p इजिकल्स टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, ये हो जाएगा 29। p की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 29 अपॉन में 12, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसके n पार्ट को। यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.5a प्लस 4 अपॉन में 1.2a प्लस 8 इजिकल्स टू 4 अपॉन में 3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों टर्म आपस में सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इधर सिंगल टर्म है, तो इसकी देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगी, तो 3 ब्रैकेट में 0.5a प्लस 4 इस तरीके से लिखेंगे इजिकल्स टू, यहाँ पे बच्चों 4 और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है तो 1.2a प्लस 8 ये हो जाएगा। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपको पता है 3 5 जा 15 होता है, ये हो गया 15। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने भी एक डिजिट छोड़कर लास्ट से बच्चों लास्ट से एक डिजिट छोड़कर क्या लगा दिया पॉइंट, ये हो जाएगा a प्लस 3 4 जा 12 इजिकल्स टू। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई हम 1.2 में नहीं करेंगे सीधा 12 में करेंगे, 4 12 जाए 12 4 जाए कितना होता है 48, ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है केवल एक, तो जो आंसर आया लास्ट से एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो तो ये हो जाएगा 4.8 a प्लस 8। अब रूल क्या होता है देखिए इधर है 1.5 इधर है 4.8 तो इधर वाला वेरिएबल बड़ा है तो ये छोटा वाला उधर चला जाएगा तो 4.8a और बच्चों माइनस क्योंकि इधर ये पॉजिटिव है तो उधर जाके इजिकल्स टू को जब पार करके उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 1.5a इजिकल्स टू। अब जो बच्चों 8 है देखिए सारे वेरिएबल इधर पहुंच गए तो जो 8 है कांस्टेंट इसको इधर आना पड़ेगा, तो इधर पहले से ही 12 है, ये देखो 12 पहले से ही है, अब 8 जब इधर आएगा तो इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4.8 में से 1.5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3.3 a इजिकल्स टू और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन में 3.3 जो a के साथ में 3.3 बच्चों मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में इजिकल्स टू के दूसरी साइड, यहाँ से निकालेंगे हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर जाके लग जाएगा 0, a की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 33, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए सॉल्व करते हैं इसके बाद इसका ओ पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 3a अपॉन में 5a प्लस 2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है बच्चों 1 मान लेते हैं
चलिए इसको नीचे यहाँ पे करते हैं। ये दिया हुआ है 3a अपॉन में 5a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में बच्चों हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे तो बच्चों 3a ही होगा। 4 की मल्टीप्लाई 5a प्लस 2 में करेंगे 3a इज इक्वल 4 की मल्टीप्लाई 5 में तो 4 5 जा 20a प्लस 4 2 जा 8, 20a को उठा के उधर लेके वो 3a को उठा के उधर लेके जाएंगे तो 20a माइनस 3a इज इक्वल्स टू 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा 17a इज इक्वल्स टू माइनस का 8। a की वैल्यू निकालेंगे तो a के साथ में जो 17 है ये जो है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 8 अपॉन में 17, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों इसके पी पार्ट को। ये हमको दिया हुआ है x ब्रैकेट में 3x प्लस 3 माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। करेंगे क्या बच्चों, जो ये बाहर x है इस x से अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट है सब में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से माइनस 3x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले टर्मों में करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x की मल्टीप्लाई 3x में होगी तो 3x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगी प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी 15, 3 5 15 और x यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 3x स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये 3x स्क्वायर नेगेटिव है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x प्लस 15x ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 18, 6 से कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 अपॉन में 3। आगे जो ये q पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0.3a एज इट इज रहेगा प्लस 0.7a। अब जो a है जो बच्चों अपॉन में इसको इज इक्वल्स टू उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में उधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 0.65 के साथ a की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 0.65a ये हो जाएगा। अब इसमें इसको इस वाली वैल्यू को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको उठा के बच्चों इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 0.7a माइनस 0.65a इज इक्वल्स टू, इसको उठा के बच्चों उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3। अब इसमें से इसको माइनस करना, देखिए जब भी हम माइनस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं तो रूल होता है कि जैसे 0.7 है तो पॉइंट के नीचे बच्चों पॉइंट आना चाहिए, तो इस तरीके से ये पॉइंट आएगा, माइनस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर कोई जीरो नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे जीरो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी तो उसकी जगह पे उसकी जगह को भरने के लिए जो खाली जगह थी वहां पे लगा दिया जीरो, माइनस करेंगे तो जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे तो 10 में से 5 का 5 यहाँ पे बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 में से 6 गया 0.0, ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा जब आप 0.7a में से 0.65a को माइनस करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05a इज इक्वल्स टू 0.3। अब a की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और 0.05 जो a के साथ मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में 0.05। अब यहाँ देखिए इसको और आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। आइए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा, देखिए यहीं पे लिख देते हैं मैं, यहाँ से पॉइंट जो हटेगा उसकी मल्टीप्लाई नीचे अपॉन में 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे जितने डिजिट उतने क्या हो जाएगा 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 5 और 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6। बच्चों ए का ये हो जाएगा आपका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इस आर पार्ट को। ये दिया हुआ है 3 अपॉन में 4 ब्रैकेट में 7a माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 1 माइनस a अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन में 4। अब बच्चों इसको देखिए फ्रैक्शन की तरह ही सॉल्व करना है,
कि सबसे पहले रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट तो आपका यहाँ पे, तो 3 की मल्टीप्लाई इस डिजिट में होगी, तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 a माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 4। यहाँ पे बच्चों माइनस और आगे जो ये ब्रैकेट है, तो देखिए इस वाले टर्म में यहाँ पे तो 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में मान लेते हैं कि 1 होगा। तो आप 1 और 4 का एलसीएम लेंगे क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4 बार में, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। उस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर 2a के साथ करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8a माइनस, और आगे ब्रैकेट लगाएंगे, आगे लगाएंगे ब्रैकेट, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे बच्चों 1 बार में, तो यहाँ पे 1 और 1 की अंदर हो जाएगा 1 माइनस a ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू सेम बच्चों यहाँ पे इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ये अब आगे सॉल्व करते हैं 21a माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस यहाँ पर 8a। बच्चों जो ये अंदर वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो -1 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस a अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3 अपॉन में 2। यहाँ पर 21a माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 8a और a, ये हो जाएगा 9a माइनस 1, 9a माइनस 1 अपॉन में 4 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3 अपॉन में 2। अब बच्चों यहाँ देखिए फिर से, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ही फ्रैक्शन में है जिसके बीच में माइनस का साइन है। नीचे देखिए दोनों का जो एलसीएम, वो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो आप ऐसे लिख देते हो डेनोमिनेटर को, और ऊपर वाली वैल्यू ये 21a माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में 9a माइनस 1 सेम 2a प्लस 3 अपॉन में 2, 2 से ये कट जाएगा बच्चों 2 बार में। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। 21a माइनस 3 बच्चों देखिए जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 9a माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में ये आ जाएगा 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसको हटाइए, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस 3 में। अब यहाँ देखिए 21a में से 9a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 12a, और 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2 2 जाए यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 4a प्लस 2 3 या 6, 2 4a है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो 12a माइनस 4a इज इक्वल 2 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2, 12a में से 4a को माइनस करेंगे तो 8a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू निकालेंगे तो 8 अपॉन में 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एस पार्ट क्वेश्चन का। देखिए बच्चों इसमें ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है 8 और 5, तो सबसे पहले फ्रैक्शन का नीचे का डेनोमिनेटर जो है अलग अलग है, तो सबसे पहला वर्क जो है हमारा कि 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। 8 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों 40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जिस चीज से आपने एलसीएम लिया है उसी डिजिट से इस एलसीएम के नंबर को डिवाइड करना होता है। 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 बार में, और इसी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5a माइनस 4 में, माइनस आगे 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 अपॉन में 4। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25a माइनस 5 4 जा 20 अपॉन में इसको 40, और आगे यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 8a, 8 की मल्टीप्लाई 3 में तो प्लस का 24 इज इक्वल्स टू a प्लस 6 अपॉन में 4। मतलब इस 4 से ये 40 कट जाएगा 10 बार में, ये मैं कई बार काट चुका हूँ। अगर इजी कर चुके दोनों साइड अपॉन में अगर सेम नंबर एक ही टेबल से कट जाए, मतलब एक ही टेबल से कट जाए, सेम टेबल से दोनों नंबर कट जाए तो आप उसको काट दोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 25a में से 8a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 17a, और 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन में जो 10 बचेगा बच्चों, यहाँ देखिए जो अपॉन में 10 है, 10 की मल्टीप्लाई इस a के साथ कर देंगे तो हो जाएगा
10 मल्टीप्लाई a प्लस 6, 17a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 60। 10a को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 17a माइनस 10a इज इक्वल्स टू 60, माइनस 4 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और 17a में से a को माइनस करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल्स टू 64 में प्लस 60 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64 अपॉन में बच्चों 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका टी पार्ट। ये दिया हुआ है 2a माइनस 17 अपॉन में 2 इजी का माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1 अपॉन में 3 इजिकल्स टू 12। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2a माइनस 17 अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि रूल होता है कि अगर क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो माइनस यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, जैसे ये a है, a के अपॉन में कुछ नहीं था, हम a के अपॉन में 1 मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है। तो अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। अब इस 3 एलसीएम को 1 से पहले डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 की डिवाइड 3 से करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर a माइनस 1 में करेंगे तो पहले तो लिखेंगे -1 ब्रैकेट में a माइनस 1 और ये बिग ब्रैकेट को इधर लगा देंगे इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 2a माइनस 17 अपॉन में 12 चलेगा माइनस का, यहाँ पे 3a। जैसे ही बच्चे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो ये अंदर a माइनस 1 है, ये इसके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगा 2a माइनस 17 अपॉन में 12 माइनस और 3a में से a जाएगा तो बचेगा 2a प्लस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे बच्चों 3, 2 और 3, अब फिर से ये फ्रैक्शन बनी है जिसमें हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 होता है। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 17 और माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2a प्लस 1 के साथ करेंगे और इधर बच्चों 12। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। देखिए इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, -2 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 या 6a माइनस 3 से 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा बोलो चाहे 3 17 जा बोलो, ये हो जाएगा 51। अभी इधर -2 की मल्टीप्लाई 2a के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2 और अपॉन नहीं बच्चों इज इक्वल्स टू 6 जो है 6 की मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में इज इक्वल्स इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 12 6 जा 72। तो यहाँ पे 6a में से 4a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a। इधर बच्चों ये माइनस का 51 माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 51 और 2 ये हो जाएगा 53 इज इक्वल्स टू 72। तो 2a 53 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 72 प्लस 53 2a इज इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा 12। a की वैल्यू निकालेंगे तो 125 अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारे जो टोटल पार्ट हैं वो सॉल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक है, आगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, और क्या होता है कि जैसे अगर कोई चीज़ नहीं है तो क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आए तो दोबारा से उसी वीडियो को चला के देख लिया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।